हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू लेके आया वो किताब का नाम है नॉट माई फॉल, अ टेल ऑफ मिड लाइफ इडियोक्रेसिस। राइटर का नाम है सौरभ भट्ट। इसी नोट के साथ आपको और एक बात कहना चाहता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ कि आपका ये साल बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो, जो भी आपका मनोकामना है वो पूर्ण हो और यह साल बहुत बढ़िया तरीके से बीते। सो किताब में आते हैं। समरी में देखा जाए तो आप सौरभ भट्ट, जो कि मुझे लगा ये किताब को पढ़ के कि वो एक डायरी राइटिंग स्टाइल से लिखा है, मतलब वो शायद डायरी राइटिंग करते हैं। तो डायरी राइटिंग बहुत सालों से कर रहे हैं और वहाँ का कुछ इम्पोर्टेंट जो कि मेमोरेबल को डेज बोल सकते हैं वही ये किताब में पिरोया गया है। टोटल 30 चैप्टर देखने को मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर है हेयर कट, उसके बाद वेडिंग वेडिंग ऐसा करके 13 चैप्टर मिलेगा। हर एक चैप्टर में आपको व्यंग्यात्मक मूलक बातें देखने को मिलेगा, मतलब फनी बातें आपको ये किताब में देखने को मिलेगा। आपको ये किताब पढ़ के ना बोर नहीं लगेगा। सबसे मेन बात है कि भाई कैसे सौरभ भट्ट हेयर कट करने के लिए जाता है, फिर बाद में जाके वो बाटी कटन देता है ना। तो ऐसा स्टोरी देखने मिलेगा। सौरभ भट्ट जो कि राइटर है, उसके साथ साथ उसका जो बीवी है और उसका जो 2 बच्चा है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। तो एकदम लास्ट तक ये किताब आप जब पढ़ोगे तब इन चारों के बीच में ही स्टोरी रिवॉल्व करते हुए मिलेगा। उसके बाद आपको वेडिंग देखने को मिलेगा कि वो लोग शादी में जाते हैं, फिर दिल्ली एंड मुंबई का जो झगड़ा होता है। स्पेशली ये जो शादी है वो महाराष्ट्रियन शादी है और महाराष्ट्रियन शादी में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। फिर आपको हमें देखने को मिलेगा कि जो राइटर है, वो राइटर का जो बीवी है, मतलब जो वाइफ है, वो दिल्ली से है। तो वो बताता है कि मेरा ये रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार है। दिल्ली में क्या बात है कि आपका जितना ज़्यादा रिश्तेदार होगा मतलब आप उतना ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो इस नोट से उसका बीवी बताया था कि मैं ताकतवर हूँ, मेरे साथ ज़्यादा करना मत। तो ऐसे मतलब फनी इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फॉरगेटफुलनेस, आर्ट ऑफ फॉरगेटफुलनेस करके एक चैप्टर मिलेगा, जहाँ में वो राइटर बताता है कि मैं कितना ज़्यादा भुलक्कर हूँ, मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को। एक बार तो वो जब वेकेशंस में गया था तो एयरपोर्ट में उतरा, पासपोर्ट लाना ही भूल गया, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और एक स्टोरी हमें देखने मिलेगा, जब वो वेकेशंस करने जाते हैं अपने डेस्टिनेशंस पे, जब राइटर पहुंच जाता है तब उसे पता चलता है कि उसका जो फ़ोन है वो एयरपोर्ट के प्लेन में छूट के आ गया है और वो फ़ोन में एयरबीएनबी का बुकिंग है। एयरबीएनबी आपको पता है ये बहुत फेमस होटल बुक कर सकते हो वो वेबसाइट के जरिए। तो फिर वो जाता है, फिर वो होता है ना, वो सब देता है, फिर अपना जो मोबाइल है वो छुड़ा के लाता है। वो ऐसा चैप्टर देखने को मिलेगा। फिर ओलंपिक का भी एक चैप्टर देखने को मिलेगा, जहाँ में राइटर बताता है कि मैं छोटा से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करता था और अलग अलग स्पोर्ट्स में मेरे को पार्टिसिपेट करता था, रनिंग से लेकर स्विमिंग, स्विमिंग से लेकर चेस। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एक टाइम में मुझे ऐसा लगा कि मैं ही फादर हूँ, है ना। बट चेस में एक बार क्या होता था, जो राइटर है चेस गेम खेल रहा था, बट थर्ड राउंड के बाद उससे 6 साल तक उसका 9 ईयर्स था राइटर का, और उससे 6 ईयर्स वाला जो बंदा है उसे हरा देता है। उसके बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो मुंह में जो चम्मच लेकर नींबू रख के जो रेस करते हैं, है ना, लेमन रेस जिसको बोला जाता है, वो गोल्ड मेडल आया था। और वो गोल्ड मेडल जो राइटर का जो मम्मी है, वो मम्मी बहुत ज़्यादा संभाल के रखता है और जितना भी नेबर है मतलब सबको बताता है। स्पेशली वो लोग अपार्टमेंट में रहता था, तो अपार्टमेंट का सीनियर भी आपको ये देखने को मिलेगा। एक बार क्या होता है, जो राइटर का जो फ्रेंड है वो वाइन उससे गिफ्ट देता है, फिर वो वाइन लेके आता है, बट बाद में जाके पता चला वो वाइन नहीं शैम्पेन है। फिर शैम्पेन को खोलने का कॉर्क होता है वहाँ में। आपको शैम्पेन अगर आपको पता है तो वहाँ में ढक्कन नहीं होता, क्रॉक होता है, ठीक है। वो क्रॉक को आपको ऐसा उठा के खोलना पड़ता है, पॉप करके खुलता है वो। तो उसके लिए ओपनर चाहिए, तो ओपनर, फिर वहाँ में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। फिर राइटर बोलता है यार मैं अगर नेबर से अगर मैं खोज के शैम्पेन ओपनर अगर मैं मांग लूँ तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, वो लोग भी सोचेगा कि यार मैं तो शराब पीता हूँ। फिर बाद में जाके उसका जो बेटी है उसे भेज देता है। फिर वो बताता है कि यार ये सब घटना तो मेरे साथ होते ही रहता है। अल्टीमेटली अगर बताए तो ये किताब पढ़ के मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये किताब अगर जब पढ़ोगे आपको मुंबई और दिल्ली वाला वाइब देगा ये किताब। मतलब अगर मुंबई दिल्ली से अगर कोई है तो वो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकेगा। कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग बहुत कनेक्ट करेगा। गांव का अगर कोई बंदा पढ़ेगा बा दिल्ली मुंबई से बाहर में जो अपने घर में रहते हैं बा गांव में रहते हैं, तो वो लोग इतना कनेक्ट नहीं कर सकेगा ये किताब के साथ।
बट सभी लोग पढ़ सकते हैं, वैसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, सभी लोग ये किताब पढ़ सकते हैं। वोकेबुलरी सेक्शन में अगर जाए तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। पेजेस को गिने तो 139 पेजेस का है, कोई भी पढ़ सकता है, इंटरमीडिएट बिगिनर्स कोई भी पढ़ सकता है। अगर आपका बच्चा 9 साल का व 10 साल का है उसे भी दे दीजिए, वो भी पढ़ सकता है, क्योंकि ये किताब में ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखा गया है, मतलब उठपटांग चीज़ें नहीं लिखा गया है। तो आपका कोई भतीजा है तो भतीजा को भी आप ये किताब गिफ्ट दे सकते हैं, मतलब इतना ईजी ढंग से किताब को लिखा गया है। आपको एक ग्रेटिट्यूड मिलेगा कि आप लोग डे टू डे लाइफ में जो भूल कर रहे हैं वो भूल ना कोई बड़ा भूल नहीं है, ये आजकल का नॉर्मल चीज़ है भाई। आप भूल रहे कि यार मैंने तो ये बहुत बड़ा भूल कर दिया, अभी क्या करूँ क्या करूँ। तो आप ये किताब पढ़िए, आपको नॉर्मली होगा यार भूल तो सभी लोग करते हैं, भूल तो सभी लोग जाते हैं, ऐसा आपको फील होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं सबसे सोसाइटी में मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ। ये किताब को ऐसा लगेगा यार ये तो सभी लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, उसमें कौन सा बड़ा बात है। तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है डेफिनेटली किताब पढ़ के। और ये किताब ना कैसा एनवायरनमेंट में पढ़ने के लिए बेस्ट है वो बता दे रहा हूँ कि आप प्लेन में जा रहे हैं बट ट्रेन में अगर ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आप ये किताब को खोल के पढ़िए। बस आपको घर में एकदम सोफा में बैठ के आराम से कोई किताब पढ़े उस लायक, वैसे भी पढ़ सकते हैं बट उस लायक नहीं लिखा गया ये किताब को। आपको ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, बस जर्नी कर रहे हैं तो ये किताब आप रख सकते हैं, और वहाँ में कुछ करने को नहीं है तो खोल के आप पढ़िए, क्योंकि 139 पेजेस का है तो मैक्स टू मैक्स आपको एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप पढ़ते चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा कब ख़त्म हो गया। बस इतना मैं ही आज का बुक रिव्यू ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इतने में ही साइनिंग ऑफ करते, साइनिंग ऑफ।